जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। भूत व्याधा और उसका निवारण। इसमें अब आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि जीवन मृत आत्माओं के बारे में पूर्व में स्वतंत्र रूप से बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये आत्माएं मनुष्यों को सदा शुभ मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, शुभ कर्म करने वालों पर प्रसन्न रहती हैं, अपनी स्वाभाविक उदारता के कारण लोगों को उन्नति के कार्यों में सहायता दिया करती हैं। इनके द्वारा जन समाज का हित ही होता है, अनाहित नहीं। अंतरिक्ष में ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा पुरुषों के सूक्ष्म शरीर उड़ते रहते हैं और ये समय समय पर मानव प्राणियों को सत्कर्मों में सहायता प्रदान किया करते हैं। उपयुक्त 7 प्रकार के प्रेतों का परिचय जानने के उपरांत पाठक इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि जीव मुक्त आत्माओं के अतिरिक्त 6 प्रकार के प्रेत हमें का लाभ कम और हानि अधिक पहुंचाते हैं। लाभ का विषय ऐसा है कि उस पर विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि लाभ किसी को बुरा नहीं लगता। यदि किन्हीं प्रेतों के द्वारा कुछ लाभ पहुंचता है तो उसके लिए किसी को कुछ चिंता नहीं होती। चिंता तब उत्पन्न होती है जब किसी को उनके द्वारा क्षति पहुंचती है, तब प्रेतों द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुंचती है, तब इसका निवारण करने के लिए हमें चिंतित होना पड़ता है। अब यह जानना होगा कि प्रेतों के उत्पात में से किसी प्रकार का अपना बचाव किया जा सकता है। यद्यपि ऐसे उत्पात बहुत ही कम होते हैं तो भी उन्हें हम अवस्था में पड़े जाने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। उनके भय, कष्ट और दुख का ठिकाना नहीं रहता। अनुभव से ज्ञात होता है कि जितने भी भूत उत्पात होते हैं उनमें से 2/3 भय कल्पना से उत्पन्न होते हैं। अपनी मानसिक निर्बलता के कारण लोग आशंका तथा भय की मूर्तिमान प्रतिमा तैयार कर लेते हैं और उसी से भयभीत होते रहते हैं। अज्ञान, कुसंस्कार, आत्मिक निर्बलता और अंधविश्वास के कारण काल्पनिक भूत उत्पन्न होते हैं और कहीं लोगों को डराते धमकाते हैं। यदि बात को गंभीरता पूर्वक खोज लेने की आदत डाली जाए तो इन काल्पनिक भूतों का अस्तित्व नष्ट हो सकता है। चूहों की खड़बड़ को लोग भूतों की करतूत मान बैठते हैं। अंधेरे में झाड़ियों की टहनियों यदि हाथ पांव से दिखाई दे रहे हों तो कैंचुली की मिट्टी बिखर रही हो तो मसाल जलाकर भूतों की बारात निकलती समझी जाती है। घर में बंदर ईंटें या पत्थर फेंक दिए हो तो वह भूत की हरकत समझी जाती है। कोई मस्खरा या धूर्त व्यक्ति ऐसे आडंबर रचना डालता है जिसे सहज ही भूत की माया समझा जा सकता है। इस प्रकार की घटनाओं की गंभीरता पूर्वक छानबीन की जाए तो कारण का पता चल जाता है, भ्रम से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। मिथ्या भूतों के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया जाए और मिथ्या विश्वासों को लोगों के मिथ्या भ्रमों के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया जाए और मिथ्या विश्वासों को लोगों के मन से हटा दिया जाए तो भूतों की 2/3 बाधा मिट सकती है। शेष 1/3 में आधा भाग मनुष्य शरीर के निकले हुए विद्युत परमाणुओं की स्वतंत्र सत्ता का होता है। इसका प्रभाव किसी स्थान पर विशेष में होता है। एक नियत घेरे के अंदर ही यह अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। यह भी तब जब तक कोई अकेला आदमी नहीं सुनसान समय में रहे। बहुत से मनुष्यों की भीड़ से उन शक्ति निर्बल हो जाती है। इन परमाणु प्रतिभाव में बहुत थोड़ी ताकत होती है। अपने रूप दिखा देना, स्वप्न या तंद्रावस्था में पड़े हुए व्यक्ति को अपने परिचय दिखा देना, कोई शब्द या दृश्य प्रकट करना आदि कार्यों द्वारा उनका अस्तित्व दिखाई पड़ता है। उससे डरकर कोई स्वयं ही अपने आप को हानि कर ले, यह बात दूसरी है। वैसे इन परमाणु प्रतिमाओं में ऐसी शक्ति नहीं होती कि किसी को कुछ हानि पहुंचा सके। सैकड़ों पीछे 15-20 घटनाएं इन प्रतिमाओं के द्वारा होती हुई देखी जाती हैं। जिन घरों में इस प्रकार की गड़बड़ें दिखाई देती हैं और उन्हें कई बार अच्छी तरह चूना, गोबर, फिनाइल आदि से साफ कराना चाहिए।
नीम की पत्तियां घरों में जलाकर बाहर से दरवाजे बंद कर देना चाहिए ताकि पत्तियों का धुआं घर में न भर जाए। इसके अतिरिक्त हवन, यज्ञ आदि का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जागरण, धार्मिक गीत, वाद्य, संकीर्तन, शंख ध्वनि से इस प्रकार की अणुमूर्तियों को हटाने में सहायता मिलती है। प्रेतोन्माद के मानसिक रोग की चिकित्सा आरंभ करते हुए रोगों का बल वीर्यवर्धक भोजन देना चाहिए। ब्राह्मणी, शतावीर, आंवला, सालब, गोरख मुंडी, शंख पुष्पी, वत्स प्रभृति औषधियां सेवन करना। ब्राह्मी तथा आंवले का तेल सिर पर तथा शरीर पर मलवाना हितकर रहता है। जिस स्थान से रोगी का जी उचट रहा हो वहां से हटाकर कुछ दिन के लिए इच्छित स्थान पर रखना भी उचित होता है। जहाँ तक संभव हो उसे संतुष्ट और प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया जाए। सहानुभूति व्यवहार करने, मस्तिष्क को शक्ति देने वाली चीजें सेवन कराने में ऐसे रोगी बहुत अच्छे हो जाते हैं जिन्हें ऐसा विश्वास जग गया कि मुझे किसी बलवान भूत ने पकड़ रखा है और अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे निर्बल जिससे प्रभावित होकर ये विश्वास कर लें कि हमारे ऊपर जो भूत था वह संतुष्ट कर दिया या मार भगाया गया है। कांटे से कांटा निकालने की और विष से विष मारने की नीति से यहाँ काम लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। जिनके अंतर्मन में यह विश्वास गहरा उतर गया है कि मेरे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, उसका भ्रम यह कहने मात्र से नहीं मिट सकता। तुम्हें कुछ नहीं, केवल तुम्हारी काल्पनिक और मानसिक निर्बलता है। रोगी इस बात को नहीं मान सकता, उसे इस पर विश्वास नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति भिन्न होती है। जो लोग अपने विश्वास के आधार पर भूतग्रस्त हो जाते हैं उनमें भावुकता की मात्रा अधिक होती है। ऐसे लोगों को नाटकीय ढंग से कुछ अद्भुत, विचित्र और आतंक उत्पन्न करने वाली पद्धति से अच्छा किया जा सकता है। यूरोपीय रीति के अनुसार प्लेन चिट ऑटोमेटिक राइटिंग करने की पद्धति का हमारे देश में प्रचार हो रहा है। पहले हमें भी उसे ठीक समझते थे, परंतु हम नए अनुभवों के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ है कि ये अपनी मानसिक शक्तियों का एक खेल है। इन उपायों द्वारा किसी मृत आत्मा के संदेश आना बहुत संदेहास्पद है। इसलिए इन साधनों का प्रयोग करने के लिए हमें अपने पाठकों का सलाह नहीं देनी चाहिए। अपनी ओर से भूत प्रेतों के संबंध में अधिक रुचि लेना भी ठीक नहीं है। हाँ, किसी को अनायास भूत व्याधा का शिकार होना पड़ा जो उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। यह पुस्तक आज समाप्त हो गई है। पुस्तक का नाम था मरने के बाद हमारा क्या होता है। यह पुस्तक बहुत अच्छी थी। जिन पाठकों ने यह बीच में सुनी है उनसे मेरी विनती है कि वह इसे शुरुआत से सुनिए। इससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा और अपने आत्माओं को शुद्ध करने का मौका मिलेगा। अपनी आत्मा को किस तरीके से ऊंचा उठा सकते हो और अपना परलोक अच्छा बना सकते हो, आपको काफी सहायता मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।